अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 8 जनवरी देखते देखते पता नहीं चला और 8 दिन गुजर भी गए जनवरी के 2024 और 1 महीना पूरा अब रह गया है इलेक्शन के लिए। पूरे मुल्क में आम इंतखाबात, लोग अभी भी समझ रहे हैं इलेक्शन नहीं होने, माहौल ही ऐसा बन रहा है कि इलेक्शन नहीं होने। आज पीर का दिन है, बहुत सी गुफ्तगू होगी बातों पे। सेक्रेटरी उमर हमीद के इस्तीफ़े पे क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं और वजह क्या है, हालात और वाक़यात क्या हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो नज़रियाती लोग हैं, सियासत में नज़रिया और अक़ीदत रखने वाले हम जैसे लोगों के लिए ये सब कबूल करना मुमकिन नहीं कि जिस रास्ते से नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में आ रहे हैं। कि सरदार महताब अब्बासी ने ट्वीट भी मैंने किया है और इमरान खान साहब के अन्य 121 हल्का से मियाँ वाली से फैसला क्यों महफूज कर लिया और वो 10 तारीख को ही क्यों सुनाया जाएगा, ये पहले क्यों नहीं। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल को बहुत कुछ बताया गया कि आप इमरान खान साहब को नाअहल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों बज़द है। और जहां अब कुछ नहीं रह गया तो फिर इस तरह के करैक्टर जो हैं वाज़ेह तौर पर अब आना शुरू हो गए हैं। जावेद इकबाल साहब के अगेंस्ट एक हरासगी का बेस बनाकर मुख्तलिफ जगहों पर दरख्वास्त देने वाली तैयबा गुलाज क्यों ज़िंदा हो गई और आज इमरान खान क्यों याद आ गया। सस्ती शोहरत हासिल करने का ये बड़ा आसान तरीका है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और सेनेट में जो इल्तवा की दरख्वास्त पेश करने वाले दिलावर खान खड़े हो गए और वो उन्होंने बताना कोशिश की है कि मेरे पीछे कोई नहीं है। जी, मेरे पीछे कोई नहीं है, ये बताने की कोशिश की है। बाकी इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जितनी अपीलें हैं, जो अपीलें दायर हो रही हैं, यानी अपीलों के बाद अब फैसला 5 रुकनी बेंच बन चुका है और 5 रुकनी बेंच के सामने अब ये सारे मामले रखे जाएंगे और क्या इसके नताइज बेहतर हो सकेंगे, जो उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ तो ये है, इमरान खान साहब की जो नाअहली की गई है इलेक्शन कमीशन में, वो बदनीति पर मबनी है। मैंने तारीख़ी तौर पर भी बताया और मीडिया से भी गुफ्तगू करते हुए मैंने ये बात कही है। आज सुनिएगा, आज लाहौर हाई कोर्ट में कल मैंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या बात कही थी, उसमें मैंने चीज़ ज़रा क्लियर कर दी थी, आप लोगों को समझ आ जाएगी आसानी के लिए। इमरान खान साहब की इलेक्शन अपील की समाअत आज भी नहीं हो सकी और वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। ज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान साहब की जो अपील है अपीलेट ट्राइब्यूनल ने मंजूर नहीं करनी और 10 तारीख से पहले फैसला करना है। आज एक जज साहब ने कह भी दिया कि इतना बोझ अदालतों पे है कि अपील ने सुननी भी है, फैसले भी सुनाने हैं और 10 तारीख से पहले फैसला भी करना है। NA 89 में भी बहस हो गई और आज यहाँ लाहौर में NA 122 में बहस नहीं हो सकी। पूरी कौम सुन लें, इमरान खान के बगैर इलेक्शन नहीं होना। इमरान खान इलेक्शन में होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन के लिए रास्ते सबके लिए खुले हैं। मगर दूसरी तरफ देख लें, सेनेट की करारदाद के बाद आपने देखा कि 9 मई का रेजोल्यूशन आनी थी और फिर आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा इस बात का सबूत है कि इलेक्शन के प्रोसेस को डीरेल करना चाहते हैं। इलेक्शन के प्रोसेस को डीरेल करना इस मुल्क में जमहूरियत का कत्ल है। हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन आर्जी तौर पर जिस किसी को भी तैनात करना है, ये वजह नहीं बनाएगी इलेक्शन को मुलतवी करने की। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मेरिट पे बनते हैं। एक बड़ी वजह आप जेहन में रख लीजिएगा, नैब ने आज तक जितने केसेस नैब या बाकी मामलात में जहां अवामी ओहदे पे आदमी हो तो अदालत ही उसको नाअहल करती है। तोशा खाना में इमरान खान को सिर्फ सज़ा सुनाएगी, नाअहली नहीं की गई है। जब इमरान खान साहब की अदालत ने नाअहली नहीं की गई है तो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं था नाअहल करने का। सिर्फ और सिर्फ मकसद है इमरान खान को दूर रखना। और आज भी मुतालबा है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है,
वो उसका हक है, वो उसे मिलना चाहिए ताकि इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो सके। जी, आपने वो सारी गुफ्तगू सुन ली, एक एक चीज़ आप लोगों के सामने आ गई और मैंने वजाहत भी बता दी कि यहाँ इमरान खान का फ़ैसला जो है वो महफूज क्यों किया गया। बड़ा सीधा सा मामला है और पहले इस हद तक फ़ैसला देख लें कि क्या तो शाखाना के फैसले जिसमें सज़ा दी हुई है उसमें इमरान खान साहब को नाअहल किया गया, नहीं किया गया नाअहल उसमें। अमूमन हिस्ट्री अगर उठाकर देख लें, नैब और इस तरह के जितने भी केसेस जब सज़ा दी जाती है तो नाअहली फैसले के साथ ही अदालत सुनाती है कि कन्विक्शन का असर ये है कानून को सामने रखते हुए। इसमें नहीं किया गया, इसमें इलेक्शन कमीशन बाद में जागा और इलेक्शन कमीशन की बदनीति तो बेनकाब की थी, सामने रखी थी कि इलेक्शन कमीशन अंदर से चाहता क्या है वो, इसलिए वो चीज़ें सारी सामने रखी गई थी। अब 10 तारीखों के डिले करने का मकसद है, ये इतना फैसला था, फैसला आज ही सुना के ख़त्म करते इस बात को ताकि इससे अगली रेमेडी ली जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इमरान खान साहब का केस सुना नहीं जा रहा और कल से आज और आज से कल और फिर एक आज यानी 8 तारीख तक तो ये भी खींच के ले गया है। 8 तारीख को अगर सुनना शुरू करते हैं तो उम्मीद है कि 8 तारीख को ही फैसला किया जा सकता है। फैसला अब रिलीज़ कब होना है, वो जज साहब क्या बैठेंगे, कितना वक्त लगना है और क्या हालात और वाक़यात। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो ना कोर्ट है और ना ही वो इस तरह का फ़ैसला कर सकती है कि जिससे इमरान खान साहब नाअहल हो सके। इमरान खान साहब 15 जनवरी को बार बार मैं कह रहा हूँ कि बाहर आ रहे हैं, जेल से बाहर हमारे साथ मौजूद होंगे और उन्हें जो रखने का प्लान है वो बेनकाब हो चुका हुआ है। ज़मानत तोशाखाना में हो चुकी हुई है, साइफ़र में हो चुकी हुई है, तोशाखाना नए में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश रखी हुई है और वो चूँकि पहले में सस्पेंड हो गई हुई है। फिर 9 मई के वाक़यों में कोई डायरेक्ट एविडेंस ऐसी नहीं है और जब पूछा गया सुहेल वड़ाइच ने निगरान वज़ीर आज़म से कि कोई बराह रास्त एविडेंस है इमरान खान साहब की, तो उसके उनके पास भी कोई जवाब नहीं था कि इमरान खान साहब का बराह रास्त एविडेंस कोई नहीं है। अब तैयबा गुल ने जो साबिक़ वज़ीर इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं, वो जावेद इकबाल साहब का पर जो है ना चेयरमैन नैब पर हरासा करने वाली एकदम जाग गई हैं। वो कहने कहा जी मैं वज़ीर आज़म में धमकियाँ दी गई, PTI को डर था कि बाहर गई तो हक़ाइक़ सबको मालूम होंगे। अब जो कोई बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, अब हर एक को पता है कौन चला रहा है इसको, क्या चला रहा था, कोई चीज़ रह नहीं गई ना, तो कोई ना कोई फुटजड़ी सी फेंकते रहते हैं। और उन्होंने कहा जी भरोसा किया, सबूत मुहैया किए। भाई आज तक हुआ क्या है बीवी, इतनी जगह पर आप गई हैं, शोर डालती रही हैं, कोई भी एक चीज़ सामने आ नहीं सकी है। और उन्होंने कहा जी जावेद इकबाल से समझौता किया, PTI की मुखालिफिन की गिरफ्तारी की। क्या उनसे गिरफ्तारी की, आपको पता कोई नहीं, ना अक्ल है ना अंदाज़ा है आपको, आप बैठे हवा में बातें करती रहेंगी। मिलेगा कि आप असल एजेंडा बताएं, आपके पीछे कौन है, जो आपके पीछे है वो सारा समझ में आ जाएगी बात। जावेद इकबाल ने अभी तक गिराने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन चेयरमैन नैब अपनी जगह पर, साबका चेयरमैन नैब अपनी जगह पर मौजूद रहे। आखिर में जो सेनेट में इलेक्शन के अल्तवा की जो करारदाद पेश कर सेनेटर दिलावर खानका ने इंतखाब मुल्तवी करने की करारदाद पेश करने के लिए किसी तरफ से इशारा नहीं मिला। अगर इशारों की बात होती तो 2018 में मेरा उनका भाई और बेटा जीता हुआ इलेक्शन ना हारते। और उन्होंने कहा कि करारदाद और किसी से तावन नहीं किया, ना किसी से भीख मांगी है। और उन्होंने कहा कि 6 मेंबरन की आज़ाद ग्रुप है, सेनेटर हदायतुल्लाह, सेनेटर हलाल रहमान, सेनेटर अहमद ख़ान, सेनेटर नसीबुल्लाह अबज़ई, बाबर कोदा और एक मैं हूँ। अब ये उन्होंने अपनी वजाहत सारी सामने बताई है कि उसका मकसद क्या है, लेकिन अब उसमें जो कि एक नई करारदाद आ चुकी है, उस करारदाद को सामने रखते हुए इलेक्शन मैं नहीं समझता कि आगे मुलतवी कराया जा सके। कितना भी खींच के ले जाना चाहिए, बड़ा मुश्किल है। आने वाले दिनों के अंदर अब गौहर खान ने आकर बताया कि हाँ, सबसे बड़ी बात तो रहेगी कि फ़ंड रेजिंग आपके सामने, इंटरनेट बंद रखा, उस इंटरनेट बंद करने का भी कोई असर ना हो सका। अवाम जो है वो पूरी दुनिया में अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करती है और जिस तेज़ी के साथ उन्होंने अपना फ़ंड रेजिंग की है और बताया है कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को जिता के लाना चाहती है, उसको रोक कोई नहीं सकता। ये भी एक रिकॉर्ड की बात सामने आ चुकी हुई है। और साथ साथ अगर इसको इकोनॉमिस्ट का अगर आप देखें ट्वीट, वो मिलियन यानी वो करोड़ से ऊपर तो बड़े आराम से जा चुका हुआ है। मैंने ट्वीट भी किया था कि वो इतना रिकॉर्ड सामने आया है। गिराने की बड़ी कोशिश की है इमरान खान को, लेकिन इमरान खान उसे गिराया नहीं जा सका है। और जिस तेज़ी से इमरान खान आगे जा रहा है, उनको गिराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है। आप भी जो PTI की फ़ंड रेजिंग
मुहिम है उसका हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। इलेक्शन और बाकी मामलात में अगर मैदान में इलेक्शन लड़ना है मुश्किल काम, लेकिन फिर भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप खड़े होंगे, वोट के लिए आगे निकलेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। और जीत जो है वो पीटीआई का मुकद्दर है। पीटीआई नंबर 1 पे होगी, पाकिस्तान पीपल्स नंबर 2 पे होगी, पीएमएल नंबर 3 पे होगी, मगर बहुत सी सीटों पर अपनी ज़मानतें वो जब्त करा बैठेगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।